साथियों नमस्कार। आप सभी को पता होगा कि अब जीएसटी में सुधार हुआ है। जीएसटी काउंसिल की एक अच्छी बैठक हुई है, उसमें हमारे लिए बहुत ही खुशी की बातें निकल के आई है। 2016 से जिस चीज के लिए हम परेशान थे वो अब हमें कुछ सुधारों के साथ में दिखाई देगी। बिल्कुल मैं बात कर रहा हूं जीएसटी की रेट के बारे में। जीएसटी की पहले जो 4 स्लैब चला करती थी अब वो मात्र 2 स्लैब रह गई है। अगर मैं अपनी वाली भाषा में बताऊं कि अगर आपको अब कुछ खरीदना है तो आपको जो 1 लाख रुपए के सामान पे आप 1,28,000 रुपए दे रहे थे, वहां अब आपको 1,28,000 नहीं देके 1,18,000 रुपए ही आपको देने हैं। तो इसका मतलब है कि आपको कुछ चीजें सस्ती होती दिखाई, कुछ चीजें आपको बिल्कुल जीएसटी से एकदम बाहर होती हुई दिखाई देगी। तो आइए किस किस पे कितना कितना फर्क पड़ा है, हमारे कब से ये चीजें सस्ती होने वाली है। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आज आप बाइक खरीदने वाले हो तो रुक जाइए, 22 सितंबर के बाद में आप खरीदना। आप ये मान सकते हो कि नवरात्रों में खरीदी हुई चीज शुभ मानी जाती है, तो नवरात्रों में ही चीज खरीदना, यानी 22 सितंबर से जो आपकी चीजें हैं वो बहुत ही सस्ती होती आपको दिखाई देगी। तो चलिए आइए बात करते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं देने वाला हूं, साथ साथ में जीएसटी से रिलेटेड और भी जो एग्जाम में पूछे जाने वाले फैक्ट हैं उन सभी की आज हम बातें करने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ में। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि क्या किसी चीज की रेट बढ़ी भी है क्या। बहुत सारी चीजों की रेट कम हुई है लेकिन कुछ चीजों की रेट बढ़ी भी है। सबसे पहले अगर बात करें पान मसाला, तो जुवा केसरी या आप जो भी पान मसाला देखते हो या खाते हो तो वो चीजें अब आपको ज्यादा जीएसटी पे करनी होगी। जो पहले 28% जीएसटी के अंतर्गत आती थी अब वो आपको 40% जीएसटी के अंदर देखने को मिलेगी। साथ में अगर आप एडिशनल शुगर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो जो 28% में था अब वो 40% में हो गया है। इसके अलावा नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेज है जो 18% से अब वो 40% पे हो गए। साथ साथ में कार्बोनेटेड एंड कैफिनेटेड बेवरेज 28% से वो भी 40% में, इनकी रेट भी बढ़ गई है। साथ में जो 350 सीसी 350 सीसी से ज्यादा जो इंजन वाली मोटरसाइकिलें हैं वो भी अब आपको 28 से 40% पे दिखाई देगी। साथ साथ में एयरक्राफ्ट, याट और लग्जरी कारें, जो महंगी कारें हैं वो भी अब आपको बढ़ी हुई रेट में दिखाई देगी, यानी वो भी 28% से 40% पे आपको दिखाई देगी। साथ में रिवॉल्वर और पिस्टल जो आपको ये भी 28% से कितने पे दिखाई देगी, ये भी आपको 40% पे दिखाई देगी। मतलब इन चीजों की रेट आपको बढ़ी हुई दिखाई देगी। अब अपन बात करते हैं कि जो हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजें हैं, जिसके बारे में मैं आपको कह रहा था कि कुछ चीजें एकदम जीएसटी से बाहर हो गई है और कुछ में जो जीएसटी है वो कम कर दी गई है। तो आइए अपन बात करते हैं। ये आपको पता होगा कि पहले जीएसटी की 4 स्लैब चला करती थी, अब मात्र 2 स्लैब रहने वाली है। अच्छा, तो रोजमर्रा के सामान जैसे साबुन हो गए, शैम्पू, टूथपेस्ट, घी, मक्खन, नूडल्स, नमकीन, बर्तन, बच्चों की बोतलें, नैपकिन और डायपर, साथ साथ में सिलाई मशीन, ट्रैक्टर के टायर, ट्रैक्टर, सिंचाई की मशीनें, कृषि मशीनरी, ये सारी सारी चीजें अब जो है आपको 5% जीएसटी के अंतर्गत देखने को मिलेगी। जिसमें कुछ में 18% चलती थी और कुछ 12% के अंतर्गत थी, लेकिन अब 18% और 12% दोनों ही कितने में आ गए, ये अब 5% में आ गए। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री हो गए, जो 18% था अब 0% हो गया है। इसके अलावा अगर मैं शिक्षा की बात करूं, शिक्षा 0% पे आ गई है, जिसमें मैप, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, क्रेयोन और एक्सरसाइज बुक, ये सारी सारी कितने परसेंट जीएसटी में आ गई है, सारे सारे अपने 0% जीएसटी के अंतर्गत आ गई है। अच्छा, अब बात करते हैं जैसे थर्मामीटर, ऑक्सीजन थर्मामीटर पहले 18% जीएसटी में था, अब 5% जीएसटी में आ गया। ऑक्सीजन और साथ साथ में डायग्नोस्टिक किट, ये भी 12% से 5% पे आ गए हैं। इसके अलावा जो छोटी कारें और मोटरसाइकिलें जो पहले 28% जीएसटी के अंतर्गत आती थी, यानी मैं आपको कहूं कि अगर जो 1 लाख रुपए की बाइक आपको 1,18,000 की मिलती थी, अब वो सीधा सीधा 22 सितंबर बाद में यानी नवरात्रि में आपको 10,000 सस्ती दिखाई देगी, यानी 1,18,000। उस पे जो छोटी कारें और मोटरसाइकिलें थी वो अब 18% जीएसटी में आ गई, जो पहले 28% जीएसटी में थी। अच्छा, इसके अलावा साथ साथ में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे एसी खरीदते हो, टीवी खरीदते हो 32 इंची से ज्यादा, वॉशिंग मशीन खरीदते हो जिसमें पहले 28% जीएसटी थी, अब वो आपको 18% जीएसटी पे मिलेगी। तो ये चीजें थी जिसमें कुछ चीजें बढ़ी हैं, कुछ चीजें कम हुई हैं। अक्सर अपने को जो दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजें हैं वो हमें कम होती हुई दिखाई दी है। अब हम जीएसटी के बारे में, जीएसटी काउंसिल के बारे में बात कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी के बारे में कौन से आर्टिकल में वर्णन है, तो जीएसटी के बारे में 279(1) के अंदर हमें वर्णन देखने को मिलता है। साथ साथ में ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के दौरान हमें पता चलती है, तो संविधान संशोधन 101वां,
जो 2016 के अंदर लागू हुआ था, वहां से अपने जीएसटी के बारे में देखने को मिलता है। जीएसटी काउंसिल में टोटल कितने सदस्य हैं? तो जीएसटी काउंसिल में टोटल हमारे पास में 33 सदस्य। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है, जो कि हमारे निर्मला सीतारमण जी वर्तमान में है। इसके अलावा जो कोई भी इसके बारे में निर्णय लिया जाता है, जीएसटी से रिलेटेड कोई भी निर्णय हमारे बीच में आता है या कोई भी निर्णय लिया जाता है, तो उसमें कितने % वोटिंग होती है? तो टोटल 75% वोटिंग आवश्यक है, जिसमें से सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की 33.3% और स्टेट गवर्नमेंट की 66.67% अपने वोटिंग रहती है। अच्छा, अब बैठक के बारे में बात करते हैं। जीएसटी की बैठक, अगर पहली बैठक की बात करें तो 22-23 सितंबर 2016 में हुई थी। और अब जो आपको ये जीएसटी काउंसिल की आप देख सकते हो बैठक के अंदर जो फैसला लिया गया है, यानी 4 स्लैब से 2 स्लैब जो हमारे हो गई है 12% और 18%, मतलब 5% और 18%, ये हो गई है 12 और 28 को हटा दिया गया। इसके बारे में कब से लागू होगा ये फैसला? तो आप कह सकते हो 22 सितंबर 2025 के बाद में ये फैसला लागू होने वाला है। तो आप भी अपने दोस्त, यारे, प्यारे, रिश्तेदार सभी को इस वीडियो के बारे में बताइए और सरकार की इस पहल के बारे में, सरकार की इस योजना के बारे में आप बताना। साथ में जो भी आपको सामान खरीदना है वो 22 सितंबर के बाद में ही खरीदना, जो पॉसिबल हो सके 10 दिन बाद में टालने के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको दवाई वगैरह बाद में खरीदनी है। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। कैसी लगी ये सरकार की स्कीम, या आप कह सकते हो सरकार की ये पहल आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।